हेलो। हाँ, तो आज हमने अभी तक की प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का। और हमने ए ब स द 4 सेक्शन कर लिए थे। आज हम अपना सेक्शन ई करेंगे और ये लास्ट सेक्शन होगा। ये पेपर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन ई करते हैं आज हम अपना। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सेक्शन नंबर ई। हाँ, ये आ गया हमारा सेक्शन नंबर ई या खंड ई जिसे हम बोल सकते हैं। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 36 से 38 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह को एक बहुपद ये दिया गया। बहुपद दे रखा है हमें क्या? 6x² + 17x + 5। उन्हें इस बहुपद से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गुणनखंड परिमेय और मध्यपद विभाजन विधि के अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए कहा गया। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। कुल मिला के क्या कहा गया है कि ये जो हमें दे रखी है इक्वेशंस, एक हमें क्या दे दी है इक्वेशन, ये सॉल्व करनी है। गुणनखंड विधि और मध्यपद विभाजन विधि लगभग एक ही होती है। और इसके बाद इन क्वेश्चंस के हमें क्या देने हैं? आंसर देने हैं। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है? बहुपद की घात ज्ञात करो। ये जो बहुपद है इसकी घात ज्ञात करनी है। ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है। इसमें जो पावर है कितनी है? मैक्सिमम पावर 2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। इसका आंसर हो गया सेकंड। फिर हमसे क्या कह रहा है? पहचानिए px रेखिक द्विघात ये त्रिघात बहुपद है। हमें बताना है कि ये जो हमें सवाल दे रखा है, ये मिटा देता हूँ। ये जो हमें दे रखी है 6x² + 17x + 5, ये कैसी इक्वेशन है हमारी? ये रेखिक समीकरण है, द्विघातीय है या त्रिघातीय है? कौन सी है? तो हमें पता है यहाँ पावर 2 है। 2 पावर है तो इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? द्विघातीय। घात कितनी है यहाँ पे? 2। तो द्विघातीय बहुपद है। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? द्विघातीय बहुपद। अगला कह रहा है, मध्यपद विभाजन विधि का उपयोग करके px का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। मध्यपद विभाजन मतलब बीच वाले पद को विभाजन करके इसे सोल्व करना है, कुल मिला के इसे सोल्व करना है। तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं हम इक्वेशन। 6x² + 17x + 5। अब सबसे पहले क्या करते हैं? 6 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 30। अब 30 का क्या लेना है? हमें एलसीएम लेना है। ये रफ में करना है। 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। अब हमें किसी भी तरह करके क्या बनाना है? 17 बनाना है। 5 3 जा 15 और 15 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 17। तो अगर मैं इसे मध्य पद को विभाजन करूँगा तो क्या आ रहा है हमारा? 6x² + 15x + 2x + 5। हाँ, ये हमारा इसका काम हो गया है एलसीएम का। अभी मध्यपद विभाजन कर दिया। अब इन दोनों संख्याओं में शुरू की जो 2 संख्याएं हैं, ये इसके अंदर क्या कॉमन है? इसके अंदर एक तो x कॉमन है और 3 से दोनों संख्या घट रही है तो 3 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा? 2x + 5। आगे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमने 1 लिखा और यहाँ पे भी आ गया हमारा 2x + 5। अब ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या है तो एक बार लिख लिया 2x + 5 और एक बार हो गया हमारा 3x + 1। अगर गुणनखंड की बात करें तो ये हमारे दोनों ही क्या हो गए? गुणनखंड हो गए हैं। एक तो 2x + 5 और एक 3x + 1। हमसे यही पूछा गया था कि इसके क्या ज्ञात करने हैं गुणनखंड। तो ये हमारा क्या हो गया है? आंसर। एक एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ एडिशनल, अगर हमसे x की वैल्यू भी पूछ ली जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमसे x की वैल्यू पूछ ली जाए तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + 5 को 0 के बराबर रख दो और 3x + 1 को भी 0 के बराबर।
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये भी हम इनके गुणनखंड भी बोल सकते हैं, या वो कह सकता है कि जो द्विघात है इसके शून्यांक ज्ञात करो या इसके हल ज्ञात करो। तो हम यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल देंगे। फिलहाल सिर्फ फैक्टर्स पूछे थे, तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 2x + 5 3x + 1। तो अब इसे शॉर्ट कर देते हैं। ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। इसे बॉक्स बना देते ताकि याद रहे। ये 2 नंबर का सवाल था, इसलिए इसमें फैक्टर किया गया है। हाँ, ये हो गया 2 नंबर वाला सवाल कंप्लीट। एक ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 हो गए हैं इसके अंदर। अब ये तो हो गए हमारे तीनों सवाल। अब हमसे एक अथवा में एक और सवाल दे रखा है, p -3 और p की वैल्यू +3 के साथ हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, p ब्रैकेट में -3, जो इक्वेशन है 6x² + 17x + 5, इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। 6x की जगह -3 + 17 -3 + 5, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 6 जा 9 6 54, 17 तिया 51 माइनस प्लस 5, 54 में से 51 गए तो कितना बचा, 3, और यहाँ पे आ गया +5, तो इसका सम आ गया कितना, 8। अब अगर मुझे निकालना है P3, ये भी निकालना है, तो P3 क्या हो जाएगा हमारा, 6x² + 7x + 5, 6x² + 7x + 5, 9 6 54, 17 तिया 51, 1 मिनट भी गड़बड़ कर दिया, 17 ठीक है, 17 तिया ये 17 है, 7x नहीं है, 17 तिया 51 + 5। अब इसे फिर जोड़ देना है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 51 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 56, 56 में 54 जोड़ना है, तो पहले 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 60, 60 में 50 जोड़ेंगे तो 60 50 110। या मैं इसे ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, 50 + 50 100, 50 50 संख्या जोड़ ली, इसमें 4 बचा, इसमें 1 बचा, 100 और 100 में 4 जोड़ेंगे 104, 104 में 1 जोड़ेंगे 105, 105 में 5 जोड़ेंगे 110। ठीक है, जैसे भी समझ आए जैसे। अब हमें निकालना क्या था, p -3 + P3, ये निकालना था। p -3 की वैल्यू क्या है 8 और P3 की वैल्यू क्या है 110। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 118। ये तो यहाँ पे आ गया, इसे मिनिमाइज़ भी करने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। ये हमारा और वाला सवाल हो गया। ये हो गया हमारा सवाल। ये सवाल हो गया, ये वाला, ये इसका हो गया आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एक शिक्षक ने 40 विद्यार्थियों द्वारा एक सप्ताह में टेलीविज़न देखने में बिताए गए घंटों की संख्या दर्ज की। एकत्रित आंकड़े नीचे दिए गए हैं, जो भी वो आंकड़े आए हैं वो नीचे दे रखे हैं। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने विद्यार्थियों ने ठीक 2 घंटे टीवी देखा, कितने विद्यार्थियों ने ठीक 4 घंटे टीवी देखा, और अगला उपरोक्त आंकड़ों का एक बारंबारता सारणी बनाइए। जो भी आंकड़े हैं इनकी क्या बनानी है, एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो जो ऊपर के 2 आंसर है ये भी जब सारणी बना देंगे उसके अंदर से देख सकते हैं,
और एक अथवा में सवाल भी दे रखा है, कितने विद्यार्थियों ने अधिकतम 4 घंटे टीवी देखा। तो सबसे पहले हमें जहाँ पता लग रहा है कि सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी, जिससे सवाल भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पे ये लिख लिया हमने घंटे, यहाँ पे लिख लिए हैं घंटे, यहाँ पे लिख लिया छात्रों की संख्या। यहाँ पे चाहिए तो टैली मार्क्स लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते, जगह ना हो तो। मेन ये होती है, ये दोनों चीज़ें। घंटे क्या क्या है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, ये कॉलम बना लिया। अब हमें देखना है क्या, 1 घंटे कौन, कितने बच्चे हैं जो 1 घंटे टीवी देख रहे हैं। तो इसे बना लेते हैं। 1 घंटे में कौन कौन है, 1, 2, 3, 4। 1 घंटा देखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 4। अब 2 घंटे वाली देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई छोड़ा तो नहीं हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और कोई स्किप 2 नंबर वाला भी नहीं किया है, तो ठीक है। 2 नंबर वालों की संख्या हो गई 9। अब 3 नंबर वाले कितने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जिन्होंने 3 घंटे टीवी देखा है उनकी संख्या है 8, और कोई हमने स्किप अभी तक नहीं किया है। अब अगला देखना है, तो ऐसे जिन्होंने 4 घंटे देखा है, तो जैसे एक तो हो गया 4 घंटे में हो गया, एक तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई स्किप हुआ है 4 नंबर पे, नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया हमारा 7। अब हमें क्या देखना है, 5 नंबर वाला देखना है। 5 पे देखते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 5 नंबर पे भी कितने मिले, 7। अब बचा 6 नंबर वाला, तो 6 नंबर भी निकाल लेते हैं फटाफट। 1, 2, 3, 4, 5। और हमें पता है टोटल बच्चे कितने थे, 40। एक बार अपना नंबर चेक करने के लिए हम इन सबको क्या करके देख लेंगे, प्लस करके देख लेंगे। तो प्लस करते हैं, 7, 7, 14, 14 और 5, 19, 19 और 9, 9, 9, 18, 28, 28 और 8, 36 और 4, 40। इन सब का अगर सम करते हैं तो ये भी क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। इसका मतलब सवाल हमारा यहाँ तक ठीक है। अगर टोटल करते हैं ये भी कितना आ रहा है, ठीक। इसे पहले से आंसर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। पहले थोड़ा छोटे ही कर लेता हूँ इसे।
हम्म, ये हमने क्या बना दिया, अपना बॉक्स बना दिया। अब करते हैं सवाल। सबसे पहले सवाल हमसे जो कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो ठीक 2 घंटे टीवी देख रहे हैं, 2 घंटे कितने देख रहे हैं, 9, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 9। ठीक 4 घंटे देखने वाले की संख्या कितनी है, तो 4 घंटे कितना देख रहे हैं, 7, तो इसमें क्या हो गया आंसर 7, या 7 विद्यार्थी। उपरोक्त आंकड़ों का बारंबारता बटन सारणी ये हमने बना दी है। कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अधिकतम, वर्ड पे क्या ध्यान देना है, अधिकतम 4 घंटे, अधिकतम 4 मतलब बस शुरू के 4 का हमें क्या कर देना है, सम कर देना है, बस यही पूछ रहा है वो। अधिकतम मैक्सिमम 4 घंटे जिन्होंने देखा है, तो यहाँ कर देते हैं 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, तो यहाँ कितना हो गया 28। ये बात किन की ओर थी, विद्यार्थी की, तो चाहिए तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। नाइन स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट और 28। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया, 37 भी कंप्लीट हो गया है इसके साथ ही। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो है क्या, क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें दे रखा है क्या, सुश्री जिज्ञासा छात्रों को समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा रही है। उन्होंने श्यामपट्ट पर निम्नलिखित आकृति बनाई। एक टीचर है, उन्होंने ये आकृति बनाई है, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पर। आकृति में ये एक लाइन है ए, दूसरी बी पैरेलल दिख रही है हमें साफ साफ, एक सी लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, और यहाँ एंगल बने हुए हैं कुछ। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिखने में तो आसानी है बहुत ज़्यादा, मतलब लग रहा है, अभी बाकी करेंगे तो पता लगेगा। ये कह रहा है अगर एंगल ए 75 है तो एंगल 5 का मान ज्ञात करें। एंगल ए का मान दे रखा है 75, तो एंगल ए 175 है तो 5 भी कितना होगा, 75 होगा। तो सिंपल सा है, एंगल 5 कितना हो गया 75। ये कह रहा है अगर एंगल 375 है, एंगल 3 ये कितना है 75, तो एंगल 7 का मान ज्ञात करो। तो 7 भी कितना हो जाएगा 75, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल देते हैं हम 75 डिग्री। अब 2 नंबर का सवाल है। अब क्या कह रहा है, एंगल 4 कितना है 105, जो एंगल 4 है ये है 105, तो हमें निकालना है एंगल 3 और 8 का मान। देखो एंगल 4 कितना है 105, तो एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, सिंपल सा 105, और हमें एंगल 8 निकाल लिया, एंगल 3 दे रखा है। तो वैसे तो मुझे ये भी पता है, अगर 2 पैरेलल लाइनें तो इनकी जो दोनों कोण होते हैं 3 और 8, इनका सम क्या होगा 180। मैं डायरेक्ट भी 180 लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 3 का मान कितना है 75, और 8 का कितना है 105 डिग्री। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो अगर मैं अपने सवाल को, अगर सवाल हमें दिखाना है तो हम इसका आंसर कैसे दिखा सकते हैं, ये वाला, ऐसे नहीं करते, बॉक्स कर लेते हैं, बॉक्स ज़्यादा सही है। फर्स्ट का आंसर तो क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया, अरे क्या हो रहा है, फर्स्ट का आंसर तो हो गया 75 डिग्री, सेकंड का आंसर भी वापस क्या हो गया 75 डिग्री, और थर्ड के अंदर आंसर क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। अब अथवा में एक सवाल और पूछ लिया है। अथवा के अंदर क्या कह रहा है वो, एंगल 5, 6, 7, 8 का मान ज्ञात करो। देखो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इन सब का मान ज्ञात करना है। देखो एंगल 5 75 है, 7 भी 75 है, 8 105 है, तो 6 भी क्या होगा 105। और मुझे वैसे भी पता है, अगर जैसे एक लाइन है, इस पॉइंट के चारों ओर का सम कितना होता है 360। फिर भी क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो इसे थोड़ी वैल्यू देंगे हम,
और थोड़ा खोल के बताएंगे। तो एंगल 5 की वैल्यू पहले 5 लिखा है, एंगल 5 की वैल्यू कितनी है 75। एंगल 6 की वैल्यू कितनी है 105 डिग्री। एंगल 7 कितना है 75 डिग्री। और वापस से एंगल 8 की वैल्यू कितनी है 105 डिग्री। अब इन्हें प्लस करेंगे 75 कितना हो गया 75 दूनी 150। 105 कितना हो गया, ऐसे जोड़ते हैं 105 को 100 + 5, 100 200, 5 और 5 10, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 210। अब 150 में 210 जोड़ेंगे तो लास्ट में 0, 1 और 5 6, 2 और 1 3, 360 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो कितना हो गया 360 डिग्री। और इसी के साथ ही हमने अपना लास्ट सवाल भी कंप्लीट कर लिया है सेक्शन ई तक। और सेक्शन ई हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 38 के तीनों सवाल कर लिए हैं। इसी तरह 37 में भी ये हमने टेबल बना लिया है, फर्स्ट सेकंड और इसका और वाला भी कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर जो 36 था इसका फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का द्विघाती है। थर्ड के अंदर हमें क्या था, गुणनखंड विधि दिखानी थी, मध्यपद विभाजन की हमने ये कर रखी है, और अथवा वाला सवाल हमने यहाँ पे कर रखा है। तो सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ जो हमारा प्रैक्टिस पेपर था मिड टर्म का, जो इस साल जो पेपर आना है अक्टूबर में जो पेपर होने वाला है, उसका ये पेपर पूरा सॉल्यूशन आज कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।